ये कहानी माया नाम की एक बहुत ही खूबसूरत महिला से शुरू होती है जो अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर विनीता के पास बैठी है। माया बहुत उदास दिख रही है क्योंकि उसने अभी अभी अपने तलाक के कागजात पर साइन किए हैं। विनीता उसे एक दोस्त की तरह सहारा देती है और कहती है कि तलाक के बाद ऐसा महसूस करना सामान्य है, लेकिन अब तुम्हें अपनी खुशियों के बारे में सकारात्मक सोचना चाहिए। इसी बीच हमारी मुलाकात ईशान से होती है। ईशान एक युवा पेंटर है जो बेफिक्र है और हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल के साथ पागलपन भरे कारनामों पर जाता रहता है। ईशान राहुल का बहुत वफादार है, लेकिन अक्सर राहुल की वजह से मुसीबत में फंस जाता है। राहुल को एक ऐसी लड़की पर क्रश था जो उससे कहीं ज्यादा आकर्षक थी और उसने राहुल का मजाक उड़ाकर उसे रिजेक्ट कर दिया। मामला तब बिगड़ गया जब उस लड़की के भाइयों ने राहुल का पीछा किया, लेकिन किस्मत से ईशान ने कार तैयार रखी थी और वे समय रहते वहां से भाग निकले। उसी रात राहुल ईशान को डेट के लिए मूवी थिएटर ले जाता है। वहां इंतजार करते समय ईशान की मुलाकात अपने हाई स्कूल के पुराने दोस्त पंकज से होती है, जो उसे दो महिलाओं माया और कैटरीन से मिलवाता है। तभी ईशान की डेट मिशेल वहां पहुंचती है और उसे किस करके अपना हक जताती है। सभी फिल्म देखने अंदर चले जाते हैं, लेकिन ईशान वॉशरूम में ही रुक जाता है। जब वह थिएटर में घुसने की कोशिश करता है तो दरवाजा लॉक मिलता है। ठीक उसी समय माया भी खुद को उसी स्थिति में पाती है। गलियारे में वे दोनों अकेले रह जाते हैं और उन्हें बात करने का मौका मिलता है। ईशान माया की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और अपनी मासूम मुस्कान के साथ उसकी तारीफ करता है। फिल्म खत्म होने के बाद ईशान मिशेल से अलग होने का बहाना बनाता है और घर पहुंचकर घबराहट में फोन बुक से माया का नंबर ढूंढने लगता है। कुछ कोशिशों के बाद उसे उसकी आवाज़ सुनाई देती है। घबराए होने के बावजूद वह हिम्मत जुटाकर उसे डेट के लिए पूछता है। माया उसकी ईमानदारी से हैरान रह जाती है और हिचकिचाने के बाद मान जाती है। अगली शाम वे एक इटालियन रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां माया अपने पूर्व पति के साथ जाया करती थी। माहौल थोड़ा भावुक था, लेकिन ईशान की युवा ऊर्जा और उसकी मजेदार कहानियों ने माया को रिलैक्स कर दिया। माया, जो सालों से डेट पर नहीं गई थी, आश्चर्यजनक रूप से सहज महसूस करने लगी। बात तब हैरान करने वाली हो गई जब वे बियर लेने रुके और कैशियर ने ईशान से उसकी आईडी मांग ली। तब माया को पता चला कि उनके बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला है, पूरे 19 साल। लेकिन ईशान ये कहकर हंस देता है कि उम्र मायने नहीं रखती, उसका जुड़ाव माया के साथ है। इसके बाद वह उसे एक गुप्त बगीचे सीक्रेट गार्डन में ले जाता है, जहां वे एक जादुई शाम बिताते हैं। अगली सुबह माया खुशी खुशी विनीता को अपनी डेट के बारे में बताती है। वह बताती है कि शाम का अंत एक प्यारे से किस किस के साथ हुआ, जिसे सुनकर विनीता उसके लिए बहुत खुश होती है क्योंकि वह माया के कठिन अतीत के बारे में जानती थी। कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब हमें पता चलता है कि डॉक्टर विनीता असल में ईशान की मां है। चूंकि माया ने विनीता को ईशान के बारे में ज्यादा नहीं बताया था और ईशान भी अपनी मां से अपनी निजी जिंदगी छुपाता था, इसलिए विनीता को कुछ नहीं पता था। विनीता ने ईशान से वादा लिया था कि वह जिस लड़की को डेट करेगा वह उनकी बिरादरी ज्यूइश की होनी चाहिए। ईशान झूठ बोल देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे सिर्फ 1 साल बड़ी है। जैसे जैसे ईशान और माया करीब आते हैं, वह उसे क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया दिखाती है और ईशान उसे वह खुशी देता है जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। उनका बंधन इतना गहरा हो जाता है कि वे रात साथ बिताने लगते हैं। विनीता नोटिस करती है कि माया बहुत खुश है, लेकिन जैसे ही माया ईशान के बारे में विस्तार से बताना शुरू करती है, विनीता को एहसास होता है कि उसका बेटा उसकी अपनी पेशेंट को डेट कर रहा है। विनीता घबरा जाती है और सेशन तुरंत खत्म कर देती है। वह परेशान है क्योंकि माया उनकी बिरादरी की नहीं है और उम्र का इतना बड़ा फासला उनके पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ है। वह सलाह के लिए अपनी खुद की थेरेपिस्ट के पास जाती है, जो कहती है कि इसे एक छोटा सा रोमांस समझकर चलने दो, यह अपने आप खत्म हो जाएगा। उस शाम ईशान माया को एक रैप इवेंट में ले जाता है और माया को उसकी दुनिया बहुत अच्छी लगती है। घर लौटते समय माया ईशान के अपार्टमेंट को देखने की इच्छा जताती है, लेकिन ईशान हिचकिचाता है क्योंकि वह अपने दादा दादी के साथ रहता है। वे चुपके से अंदर जाते हैं और वहां माया उसकी पेंटिंग्स देखकर दंग रह जाती है और उसे अपनी कला की प्रदर्शनी लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगले दिन ईशान को पता चलता है कि उसके दादा दादी 2 हफ्ते के लिए मियामी जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि उसके पास रहने की जगह नहीं है। जब वह विनीता को बताता है कि वह कुछ दिन राहुल के साथ रहेगा, तो विनीता को कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन अगले सेशन में माया ये कहकर विनीता को चौंका देती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने जा रही है। साथ रहते हुए वे दोनों और करीब आ जाते हैं और छुट्टियों पर जाते हैं। वहाँ ईशान देखता है कि माया बच्चों के साथ कितनी घुली मिली है और उसे एहसास होता है कि वह माँ बनना चाहती है। यह विचार उसे असहज कर देता है और वह माया से दूरी बनाने लगता है। अगले सेशन में माया विनीता से अपने और ईशान के बीच के तनाव के बारे में बात करती है। विनीता अब और झूठ नहीं सह पाती और स्वीकार कर लेती है कि ईशान उसका बेटा है। माया को गहरा धक्का लगता है और वह अपमानित महसूस कर वहां से चली जाती है।
जब वह ईशान से बात करती है तो ईशान पहले तो इसे मजाक समझता है, लेकिन फिर अपनी मां पर हस्तक्षेप करने के लिए गुस्सा हो जाता है। उनके बीच बहुत झगड़े होने लगते हैं। ईशान घर छोड़कर राहुल के पास चला जाता है। इसी दौरान माया उसे बताती है कि वह सच में मां बनना चाहती है। उन्हें एहसास होता है कि उनके जीवन के लक्ष्य अलग हैं, इसलिए वे भारी मन से ब्रेकअप कर लेते हैं। विनीता को भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से दोनों को दुख पहुंचा। समय बीतता है, वे दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। एक दिन वे किराने की दुकान सुपरमार्केट में मिलते हैं और उनका जुड़ाव फिर से जाग उठता है। वे सब भुलाकर फिर से कोशिश करने का फैसला करते हैं। ईशान अपनी सफलता का श्रेय माया को देता है और उसका परिवार भी अब माया को अपनाने लगता है। लेकिन तभी ईशान के साथ काम करने वाला शख्स देख लेता है कि ईशान एक नाइट क्लब से दूसरी औरत के साथ निकल रहा है। माया जब ईशान से पूछती है तो वह अपनी गलती मान लेता है। माया का दिल बुरी तरह टूट जाता है। ईशान अपनी मां विनीता से सलाह मांगता है, जो कहती है कि प्यार भरोसे पर टिकता है जो तुमने तोड़ दिया। ईशान माफी मांगता है। माया उसे माफ तो कर देती है, लेकिन वह जानती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह मां बनना चाहती है और ईशान अभी तैयार नहीं है। 1 साल बाद ईशान एक सफल कलाकार बन चुका है। वह उसी इटालियन रेस्टोरेंट के पास से गुजरता है जहां उनकी पहली डेट हुई थी। वह खिड़की से देखता है कि माया अपने दोस्तों के साथ हंस रही है। ईशान उसे परेशान नहीं करना चाहता और बाहर ही रुक जाता है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो माया की नज़र उस पर पड़ती है। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, अपने पुराने प्यार को याद करते हैं और बिना कुछ कहे एक आखिरी अलविदा कहकर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं।